हाँ, मेयर कविंद्र भाई ने कल परसों जोड़ा दी वाली वीडियो बनती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केले की खेती के बारे में थोड़ा 2 मिनट भाई जी, केले की खेती में कहाँ से स्टार्ट कर सके थे, जैसे हम नए किसान हैं, देखो आप नए किसान कैसी मिट्टी हैं, चाहिए, उसमें क्या है? राहुल भाई तो ये कहेंगे आपको कि इसे बिल्कुल अकेले में करो, बिल्कुल। जबकि मेरा कहना ये है कि आप इसे बिल्कुल अकेले में मत करो। 1% आप अपना लॉस भी लेके चलो। आपने शुरू में केला लगाया, आप इसमें मार्च में गन्ना बो, 30 इंच पे 2 खूड निकालने आपको और 1 छोड़ना जी। पेट्रो, हाँ पेड्रो बनाया हमारे क्षेत्र के हिसाब से है ये, हमारे क्षेत्र के, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे क्षेत्र नहीं, यहाँ सहारनपुर जिले से ही है, हम दोनों इसमें अपने क्षेत्र की बात जी। माइनस तक टेम्परेचर पहुंचता है। आपकी बात को हो सके सुन के मऊ का आदमी भी ऐसे करने लगे तो उसके नहीं भाई, नहीं, मऊ वालों के लिए हमारे- नहीं है जी। अभी मैं लखीमपुर गया था, जी, लखीमपुर जी, तो जी। ये रहा। हाँ जी, हाँ आप जी, लोगों को दूर लगता होगा, मुझे तो सारा यूपी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, हमारे रुआ में अंतर इतना है कि मैं पिछले साल सोनभद्र गया था जनवरी के महीने में, मुझे वहाँ गाड़ी में एसी चलानी पड़ गई सर्दियों में, और यहाँ मर रहे थे ठंड से, हम कुड़कुड़ हो रही थी। राहुल भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से सारी चीजें कि हम बताओ। 3 साल से कर रहे हैं, हम अब अकेला मतलब खाली केला सही तरीके से, सही गाइडलाइन से अब हम तैयार कर सकते हैं। नए किसान के सामने दिक्कत आएगी क्या? हमारे यहाँ पाला पड़ता है दिसंबर और जनवरी में, बिल्कुल। हमारा आपका तो एक ही हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल एक है जी। पड़ेगा जी। और उसमें पौधा जल जा, और जब पौधा जल जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, दोबारा रिकवर करेगा, पर मेहनत भी लगेगी और उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम आएगा वो भी बढ़ जाएगा। आप सोचेंगे यार केले में घुस के नुकसान ना खत्म करो से। तो मार्च में मैंने पैटर्न बनाया था भाई साहब, पेड्रो में गन्ना लगाया, बिल्कुल। और जुलाई में इसका केले का प्लांटेशन कर दिया था, और मार्च में मैंने बिल्कुल गन्ना हार्वेस्ट कर दिया था। मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी पर्ची मील में जाएगी, चरखी में जाएगी, कहीं में जाएगी, मुझे मार्च में खेत खाली जा रहा था। 1 साल के बाद, हाँ, 15 फरवरी के बाद केले की ग्रोथ चालू हो जा, फिर आप उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे। उससे पहला आपको कल्टीवेशन वगैरह बेड वैड जो भी बनाना हो वो पहले ही कर लो। एक प्रश्न मेरा है किसानों की तरफ से जी, कि भैया गन्ना काट के निकाल लेंगे कैसे खेत से? बाहर निकालना पड़ेगा भाई साहब, कैसे? लेबर, एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा अगर लेबर। भाई ने 20 एकड़ में लगा दिया, हाँ जी, 20 एकड़ में लगा दिया। आप सुनो, आपके पास में जो आप वो फसल लगा रहे हो वो एक प्रोटेक्शन है, गैप देना पड़ेगा, उसमें रास्ता बनाना पड़ेगा। गैप दोगे, गैप देकर फिर ज्यादा बनाना पड़ेगा, नहीं प्लस फिर 8 पे करोगे आप, 8 फीट पे जाओगे, लेकिन वो उसमें 2 खूड़ बो के आएंगे तो हम 7 बाई 5 पे आ जाएगा केला हमारा मतलब मेंटेन। कितनी दूर होना चाहिए, एक लाइन टू लाइन, लाइन टू रो लाइन, वाइज, कॉलम वाइज, रो वाई टू रो वाई तो आ जाएगा 7.25 बाई 7.25 के करीब आ जाएगा, ठीक है। और पौधे से पौधा 5 फीट आ जाएगा। ये बढ़िया ग्राफ है, एक नंबर का। हाँ जी, और इसमें काम करने में भी और बाद में भी 5 साल कोई की हो दिक्कत गया भाई नहीं। ये। ये एक बार लगा के प्लांट करके 5 साल के लिए, एक बार लगा के हम 3 साल तीसरे तो साल देखेंगे की रैटून मेरे पास में अब तैयार है, जिसमें अगले साल पौधा काटना पड़े बाद में, नहीं काटना पड़ता, वही पौधा चलेगा। वही अकेला पौधा भी चलेगा, खड़ा है, अब अंदर चलेंगे वो चीज़। सारी चीज खड़ी होगी उसमें। एक बार आपको लगाना है जी, उसके बाद में उसका 5 वही साल की 5 साल तक तो लेना ही लेना है। अगर आपने 5 साल तक केला नहीं लिया तो आपको केला करने का फायदा नहीं। और पहले साल में आपका खर्चा लगभग 80 से 1 लाख रुपया होगा एकड़ पे, और उसके अगले साल सिर्फ 30-35 हाईएस्ट 40 लेबर के साथ ना 40 लेबर। ज्यादा हो गया। मैं कह रहा 40 भी आ गया, नए किसान पे मान लिया 15,000 से 20,000 कुछ भी नहीं कर रहे, जो सब आप लेबर से 80 बता रहे, इसमें पौधे भी हैं, सब कुछ है इसमें, ताम झाम 1 लाख रुपए में सब कुछ है, तार फेंसिंग वगैरह सब कुछ है कंप्लीट। जिस दिन मन आ गया सारा विचार उस दिन से लेके 1 एकड़ में गन्ना बढ़िया, केला बढ़िया, तार फेंसिंग बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। जिन चीज का आपको जानकारी नहीं है, अगर वो भी सब लगाओ तो 1.5 लाख रुपए में सब काम निपट जाएगा, सारा खर्च जो है। हाँ जी, लेकिन ये और तो इतने का 20 आपका साल गन्ना में चला खत्म हो जाएगा। गया अब। इतना आपका गन्ना अब चला जैसे मेरा जाएगा। आप देखोगे तो पहले शुरू से झटका मशीन थी इसमें, अभी भी दिखाऊंगा, तार लग रहे हैं। अभी है क्या झटका मशीन? नहीं भाई फ्री स्टाइल है। अब ना इसमें नील गया आती ना नील लगा हुआ आता। वैसे शुरू में किस चीज है इसका जानवर का नुकसान तो है, नहीं लगाएगा जी, शुरू में भी है, और अगर आप इस पे फल पे वो नहीं लगा रहे, कवर नहीं लगा रहे, तो उस समय भी है। उस समय भी आकर इसमें स्मेल आती है रात के टाइम, बहुत अच्छी स्मेल आवा केले वाली, और उसमें ना जानवर अटैक करे नुकसान करता है ये, तो इसलिए इसमें हम इसमें क्या करते हैं सरदार? तो जो आपका मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट है, जो जहाँ से आपने करा, हाँ जी, हाँ जी, तो ये कंपलसरी तो नहीं है, अकेला भी कर सके हम? बिल्कुल अकेला कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए ये बता रहा हूँ। देखो भाई साहब, आप खुद हर समय दे रहे हैं, लॉस पॉइंट को ना लेके एक चले मैं तो। लॉस पॉइंट को उठा रहा। मान लिया आपने एक किसान है, मैंने ये भाई है, इस भाई ने गन्ना केला लगाया, 8 फीट पे गन्ना और 8 फीट पे केला,
इसने कहा जी मैं केला लगाऊंगा, मैंने कहा मैं नहीं, तू गन्ना प्लस केला दोनों लगा। 1% तू गन्ने में, पहली बात तो केले में फेल नहीं होने का, तू 1% गन्ने में फेल भी होगा तो 1 एकड़ में तेरा गन्ना जू का तू निकलेगा। बिल्कुल। और अब इसे इतना मजा आया, अगले साल अब इसे गन्ना बोना था, फरवरी ने कैंसिल कर दिया कि सारे में गेहूं बोऊंगा जी, और 4 एकड़ में ही केला ही लगाऊंगा, और बिल्कुल नॉर्मल आपने कर लिया ना, वो इसलिए बता रहे हैं आपको मिक्सअप, आपकी छत्ती भर जाएगी। डर नहीं रहने का। देखो आदमी को सब ये ड्रामे, मेरे सामने इतना डराया कि यार इसमें बहुत सांप आ जा, ये आ जा, वो आ जा, फलन आ जा, मेरे पास आज तक कोई नहीं आया। एक बार दिखाई दिया, वो गन्ने के खेत में भी दिखाई दे जा सांप। हाँ जी, यार वो कहाँ जाएगा, वो तो कहीं भी आ जाएगा। देखो, और घर में नहीं आ जा। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। रात को विश्राम करते हैं हम लोगों बागों के मेरे बहुत फोन आए जी, काटने आता हूँ, उनका काम है बैठना, मेरा काम है पानी काटना, मुझे तो आज तक कुछ नहीं। मेरे पास में भाई साहब फोन तक आए, जी आपने केला लगा रखा है, उसमें सांप कितने आवे हैं। हाँ, मतलब ये नहीं प्रोडक्शन क्या है क्या चीज नहीं है, उसमें सांप कितने आते हैं। किसानों को डरा के खेती करवाओ है। अगर भय खत्म हो गया, आप इसके बारे में बताओ, गन्ने को एक तरफ रहने दो। हाँ जी, शुरुआत से केले की खेती लेके, हाँ जी, उसके बारे में बताओ कि अगर शुरुआत में अगर आपको केला लगाना तो आप मेरे हिसाब से 15 जून के करीब केले का प्लांटेशन लगाओ। सामने अगर प्रैक्टिकल किसान है तो मेरी बोलने की इज्जत बच गई, नहीं तो मेरा गला फट जाएगा। 15 जून के आसपास, 15 जून पे आप प्लांटेशन कर दो अपना। उस समय अगर कोई फसल लेनी है आपको, जिस प्लॉट में लगाना, तो पहले उसमें गेहूं वगैरह ले लो, उसके बाद उसमें खाद वाद डालकर थोड़े दिन उसे खुला छोड़ दो जमीन को, पलटी पलाऊ वगैरह निकाल दो उसमें धूप लग जाएगी, जो कीड़े बैक्टीरिया खत्म, मतलब और देसी खाद जितनी अवेलेबल है वो डाल लो, खेत बहुत अच्छे से तबीयत से तैयार करो। अप्रैल में गेहूं की फसल का कटने के बाद खत्म हो गई, मई जून में लगाना केला है। हाँ, जून में लगाना, 15 जून। हमारा 1.5 महीना, पूरा महीना में आप उसे खाली पड़ा रहने। हाँ, और अगले 15 दिन में आप उसमें सारी खाद डाल लो, प्रयास मड ले आओ, मील की माली हमारे यहाँ ठीक मिल जा रहा है, सबसे सस्ती है हमारे यहाँ। गोबर की खाद हमें मिलती नहीं, वह मिल जाए, उसे डाल लो 5-6 ट्रॉली, और उसमें जो अपना डालो आप यहाँ क्या, मैं तो बिल्कुल सिद्धि ला हमारे डाल तो दूं जी। मुर्गे की बीट बहुत उपलब्ध है जी, मुर्गे वगैरह की तो हमने नहीं डाली, लेकिन प्रेस में थोड़ी बहुत हल्की। वो बैठा देती तो कितनी होनी चाहिए एक एकड़ में भैया? एकड़ में तो डाल लो, मैं तैयारी पे, मैं तो उसे मुट्ठी से डलवाया करूँ किसानों को। बस अब जैसे ठंड शुरू हो गई, हाँ जी, अब एक मुट्ठी हर 15 दिन में डालते चले जाओ जड़ों में, तो ये गर्म रखेगी इसे। और प्रेस मड मतलब एक डीएपी की तरह डाल लें बस, 5 ट्राली तक आप डाल लो, 5 ट्राली डाल कर आप उसको तैयार कर लो, गोबर की खाद जितनी है वो डाल दो। आप सबसे बढ़िया, जो अगर आप केला ही लगा रहे हो तो आप 6 फीट पे रो निकाल लो, 6 फीट पे आप बड़े रेजर से, जो ट्रेंचर है उससे बेड बना दो 6 फीट पे, और 6 फीट पे, 6 ही फीट पे आप उस पर पौधा लगाओ, लाइन से लाइन भी 6, पौधे से पौधा भी 6, और 6 बाई 6 चंग 36, पौधे का ग्राफ भी 36 फुट हो गया, स्क्वायर फीट हो गया। हाँ जी, उसमें आपको सारी चीज मिलेगी, मतलब पौधे को हमारे जितना गैप चाहिए था वो गैप मिल गया, रो पे आ गया। उसके बाद में जब तक आपके खेत में केला रहेगा, आपको कभी ट्रैक्टर कुछ भी अंदर लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लेबर आपकी तब जाएगी जब वो पौधा प्लांट करेगी। उसके बाद शुरू में पौधा छोटा रहे, उसमें घास वास हो जाए, 1-2 बार नलाई हो जाएगी, बस वो हो जाएगा। मल्चिंग अगर आप कर दो, उसके बाद मल्चिंग कर दो, ड्रिप है तो ड्रिप डाल दो, नहीं तो है जी हमारे पास मशीन है वो हाथ वाली, वही है जी मेरे पास, अगर ड्रिप आ जाए भी एक बार वही निकाल। अगर ड्रिप है पानी के लिए, अरे फ्री खेती है, पानी के लिए भी, फर्टिलाइजर के लिए भी भाई साहब। फर्टिलाइजर क्या क्या दे रहे हैं वैसे आप उसमें? फर्टिलाइजर तो यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसको देने का और तरीका हम लोग गाइड करते हैं, बाकी गाइडलाइन इनकी चलेगी, कब किस समय पर क्या देना है। बाकी उसमें आप ट्राइकोडर्मा और जी ये सुडोमोनास वगैरह, और बाकी देखो मैं तो ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करता हूँ हर पानी पे, हम आपको हर पौधा देने से लेके बाकी और मैं कुछ नहीं डालता, इससे सारी व्यवस्था जी उपलब्ध कराते हैं। ये डाल तो फिर जैसे पौधा अब जैसे जुलाई में लगा दिया, हाँ जी, तो फिर जैसे दिसंबर तक तो वो ग्रोथ करेगा, दिसंबर तक बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। वो हमारा इतना हो जाए 4-5 फीट का हो जाए, जो सर्दी को झेल जाएगा, फिर वो 5 थोड़ा फीट का, मैच्योर हो जाए। हाँ मैच्योर हो जाएगा जी। फिर उसमें करीब आपका अप्रैल से, अगर आपने अच्छा पौधा बना दिया तो अप्रैल से मई से उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर थोड़ा हल्का भी रहा तो जून में तो हो ही जाएगी, ठीक है। उसके 90 दिन के बाद हार्वेस्ट होगा। कुल मिला के ये टाइम में आपका माल कट रहा होगा, और इस समय पर 2400 से 2500 रुपए क्विंटल सहारनपुर का रेट है केले का।
और 250 से 300 क्विंटल 1 एकड़ में केला निकलता है। आप अपने गन्ने का एवरेज लगाओ, 100-120 क्विंटल बिकेगा, और इस केले का लगा लो। तो इसे पेड़ जो गिरे ना उसके लिए क्या व्यवस्था बंधाई होती है जी उसकी। जैसा देखो भाई साहब, वह प्रकृति है, उसके सामने कोई नहीं अड़ सकता। उसके लिए तो हम 5 फीट पर गन्ना लगावा और उसकी कंची भी लगाते हैं, वो भी उसके बाद वो भी गिर जा। हाँ, ऊपर भी बंधवा दिया, फिर भी गिर जाता है वो। प्राकृतिक आपदा तो देखो प्रकृति के सामने नहीं, लेकिन 150 पौधे सुनो, खत्म मान के चलता सुनो भाई साहब, सुनो, उसका भी ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। 1250 1 एकड़ में, लेकिन मैं मानता हूँ 1100 पौधे। राहुल भाई एक मिनट, आप भाई साहब कह रहे प्रकृति आपदा आ गई, हमारा गन्ना तैयार हो गया, गिर गया, खराब हो गया, मैंने 15-0-23 लगाया था, नीचे तक गिद्धड़ों ने सारा खा दिया, जब तक ना चरखी चली थी ना मील चला। हमारे बेटों ने खा लिया जी। मेरा सारा का सारा खत्म हो गया, लेकिन मैं क्या देखता रहा, तार फेंसिंग करके मैंने उसको रोका। रेड भी खा रही सर, कहीं भी कुत्ते ऐसा करना कड़ा भाई, कविंदर से पूछो क्या नीचे का ही जबरदस्त 4 बार भेड़ा कुत्ते भी खा रहे। मैं कहीं भी उसे लेके जा नहीं सकता। आप कहाँ लेके जाओगे? प्रकृति आपदा आ गई। अच्छा आगे बताइए सर। प्रकृति आपदा आ गई, पेड़ हमारे गिर गए, 24 रुपए क्विंटल, 24 छोड़ दो, हम तो 15-16 रुपए के किलो का रेट ले रहे थे। हमारा गिर गया, हम उसको सब्जी में भेज देंगे 7-8 रुपए किलो, फिर भी जाएगा। गन्ना कितने रुपए किलो बिक रहा? 3 रुपए 50 पैसे किलो। वो सब्जी में भी 7-8 रुपए किलो जाएगा, बिना तैयार हुआ भी। जो फल है कच्चा भी। हाँ, कच्चा फल भी। तो आप ये बताओ, गन्ना और केले में कंपैरिजन कर लो, आप कैलकुलेट कर लो, कागज पेंसिल पे कर लो सारा। एकड़ का कितनी प्रोडक्शन है सर? एकड़ की केले की एकड़ की कितनी प्रोडक्शन है? एकड़ में मेरी 300 आई थी, मैंने जो 5 बीघे वाले में। हाँ जी, 5 बीघे में 1100 प्लांट पे है मेरा, 300 क्विंटल आया था केला। हाँ जी, 1100 प्लांट और 1200-1250 प्लांट। 12 और 3 15 महीने के बाद लगाने से 15 महीने बाद जो है हार्वेस्टिंग। पहले साल तो हार्वेस्टिंग होगी आपकी 14 से 15 महीने में, अगर आप लेट जा रहे इसके अंदर ही हो जाएगी। हाँ वही तो मैंने 14-15 महीने के अंदर है ना, इसके आसपास लेके चलिए। अगले साल आपकी हो जाएगी 12 से 13 महीने में हार्वेस्टिंग। आगे ऐसे ही चलता हाँ जी, 13 महीने रैटून हर बार जैसे ही फल आएगा हम उसमें वो छोड़ देंगे अगले साल की मुंडी। और जो बड़ा पेड़ है फल वाला, हाँ जी, वो काटना पड़ेगा? नहीं काटना। हाँ। अगर आप उसे काटोगे, अगर आप उसे काटोगे ना जी, तो आपने अगर शुरू के साल में 100 रुपए एक पौधे पे खर्चा किया, तो अगले साल भी 100 ही रुपए पौधे पे खर्चा करोगे। वो खर्चा उतना ही फिर बन जाएगा अगले हाँ साल जी। भी। अगर आप उस पौधे को नहीं काटोगे तो अगले साल आपका पौधा सिर्फ 20 से 30 रुपए का फर्टिलाइजर लेगा। अच्छा जी। हाँ जी, आपको ये फायदा मिलेगा उस चीज का। अब ये देखो ड्रिप पड़ी हुई मेरी, आ जाओ, ये थोड़ा आ रहे हैं, ये पहले लगाई थी झटका मशीन, इसका खेती खत्म हो गया। नील गाय के लिए। हाँ, नील गाय के लिए जी। अब ये जो मेरा केला है सर, हाँ। ये केला बिना उसके है, मतलब इसमें ना तो मैंने कुछ खाद पानी दे पाया, क्योंकि मेरी हालत वो है कि ज्ञानी जो है अपने घर कुछ नहीं कीर्तन कर पाता, दूसरों के घर में बेचारा वो ज्ञान देके घूम रहे हैं। अब मैं अपने खेत में कब काम करूं बताओ जी। अभी 2-4 दिन मिले थे, आप जैसे भाई आ गए, कोई और आ गया, उनके भी तो सवालों के जवाब दूंगा जी। फिर जगह जगह जाना। तो ये बिना खाद पानी का केला आप समझो, इसे जो है एक बार मैंने बड़ी मुश्किल से 12-32-16 मिला इसको, 1000 पड़ों पे एक बोरी, एक बार और 2 बोरी 52-34 की ड्रिंचिंग हुई, जो सच है। उतने में यो इस स्थिति में खड़ा है। आ जाओ मैं और दिखा दूं आपको यार, अगले साल की। अच्छा, ये जो है ये तीसरे साल का है और ये जैसे अब फल कटेगा, ये पिछले साल काट लिया मैंने इससे, एक काट के निकाल दिया। अब इस साल यो अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 रुपए के अंदर। तो जैसे अब के बार सर इसका फल आप ले लोगे तो फिर ये पेड़, मैं बताता हूँ, इस खेत इस वाले पेड़ को जिसे आप देख रहे हो, मुझे साल भर में तैयार करने में 5 रुपए से मैं लेबर के 10 रुपए का खर्चा आया इस चरखा को बनाने में। 10 रुपए का चरखा अगर यो मेरा 200 का भी बिक गया तो 190 दे गया कि लेकर गया। और दूसरी बात, मैं हूँ बाबूजी, गाड़ी आवेगी यहाँ अपने आप काटता का, मैं तो ऐसे बैठूंगा जब आप बैठे थे कुर्सी पे कि भैया काट और पंजे ले और निकल, पैसे नगद दे। इधर ये काली के मंदिर पे जहाँ से आप आए हो वहीं काटा लगा इधर ही दे, सबसे अच्छी पैसे नगद। अच्छा, सेल के लिए मार्केट। एक और चीज, खुद पका के बेच लो। अच्छा जी, तो फिर ये पेड़ और ये देखो, नहीं है ये देखो, ये 3rd ईयर तैयार हो गया। अब एक बार बताओ, इसी के खाद में ये गरीब पल रहा, तो वो भी है, तो ये पली गया। वो एक्स्ट्रा छोड़ अब इस पे क्या, नहीं काटना, इसे काटूंगा नहीं, यो एक्चुअली यो गलत छोड़ दिया इन्होंने, ये बाहर की तरफ 2 छोड़ने चाहिए। अब ये मैंने 2 पेड़ देख रहे हो आप प्रैक्टिकल के लिए, एक ये और एक वो पल्ला वाला,
ये पाला मैंने लगाया है जुलाई में, और सॉरी 19 जून को, और वो लगाया था मई में, वो कोने वाला जी। प्रैक्टिकल के तौर पर लगाए थे, वैसे ही मजोहरी में। अच्छा इधर आ जाओ। अब ये जो गिरे हुए दिख रहे हैं आंधी तूफान की वजह से, वो कविंदर भाई कह रहे थे। जी जी। ये है साहब। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये पेड़ है, अब ये माल कट गया जी, कट गया। मैं दिखाऊं किसी पर कटा हुआ होगा माल, सपोज करो इसका ले लो। ये रहा पहले साल हाँ का। ये देखो, ये पहले साल वाला यूरिया। अच्छा, ये खुद ही खत्म हो जाए? हाँ जी, ये पहला साल है, हमें नहीं छेड़ने की जरूरत है। अजीज मतलब ही नहीं। अब आप देखो सरदार जी इधर, अपने आप खत्म हो जाएगा। इधर आओ। हाँ, ये अपने आप ही हाँ सूख के तले गिर जाएगा, ये वाला है। जैसे एक फुलझड़ी। तो ड्रिप से फायदा ये है कि मैं जो भी खाद पानी दूंगा वो मेरा बूंद बूंद करके जड़ में जाके सीधा जड़ में गिरेगा। मुझे लफड़े की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ये जो मैंने नालियां बना रखी, एयर वेंटिलेशन है, हवा के लिए। वहां से हवा आएगी और ऐसे करके निकल जाएगी वापस कंडीशन। बेड पे हम चलते नहीं, बेड जैसे ये कच्चा है, ये पूरी। तो अगर से शुरुआत में अब आप ये इधर आओ, लाइए भाई कैमरा ला इधर। अब ये जितना भी डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे, अब ये जड़ें यहाँ खाने के लिए आ गई, तो तुम क्यों इसमें खुरपी मार रहे हो जबरदस्ती? डीएपी यूरिया क्या जरूरत है? बस इसको जो चाहिए वो ये चाहिए, इससे ढक दो इसे। इसका भोजन जो है, इसका वेस्टेज हमारा भोजन है, हमारा वेस्टेज इसका भोजन है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, सिंपल सा फंडा है। तो मल्चिंग निहायत जरूरी है। मुझे पिछले साल मिल नहीं पाई थी क्योंकि मेरी ये एक जमीन अलग है, हमारा गांव थोड़ा यहाँ से 8 किलोमीटर आगे। तो मल्चिंग तो यहाँ डलवा के करो या वहाँ कैसे? नहीं, जड़ कहाँ है इसकी? वही है तो वहाँ बस। मल्चिंग किस चीज से करवाऊं? इससे गन्ने की पत्ती, पुराल, केले की पत्ती, घास फूस जो मिले। बस ये वो डलवा ऐसे ही फेंक मल्चिंग देना। मतलब ये, मल्चिंग मतलब वो पेपर नहीं, हाँ। वो तो गड़बड़ है। अब ये देखो, ये पेड़ तो जैसे ये पत्ता अपने आप छुट है। ये तो काटना पड़ा है। हाँ, काट ये पत्ता सूख गया ना। नहीं, हाँ जो पत्ता इसका सूख सूख गया, गया। अब ये रहा। काट के ये इसमें नीचे डलवा अब दो। ये रहा, काट दो। ये काट के नीचे ये डाल काट के दो। नीचे डाल देना। अब बस ये यही मल्चिंग है इसकी। अब ये जो है और गन्ने की पत्ती भी डाल सके। हाँ, गन्ने की पत्ती पुराल, गन्ने की पत्ती, जो बवाल मिला वो डाल दो इसके बेड पे। धान का तो बहुत अड़ंगा होगा क्या, जब इतना अड़ंगा आप डालोगे जी। तो इसके ऊपर अंदर से एक तो जड़ें बढ़िया चलेंगी, हाँ। ना साला हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की जरूरत है, ना कुबाड़ हो, ना हमें कुछ बाहर से चीज लाने की जरूरत है, ना तुम्हें ह्यूमिक लाने की जरूरत है, ना तुम्हें कुछ लाने। सभी चीजें ही। और इसका भोजन ये है, ये डिकम्पोज होता रहेगा, जड़ें खाती रहेंगी। इसकी पेटी खत्म करोगे ना, केला खत्म करोगे, उस दिन उसमें कोई भी क्रॉप कर लियो आप, और सिर्फ उसमें कुछ नहीं देना आपको। और उसकी अब ये है, ले लियो। जैसे ये है आपका, इतना तो ये माल नहीं दे पाएंगे जितनी उसकी प्रोडक्शन दे देगी। ये माल कटने के बाद जी। इस पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जी। इसके केवल 2 पत्ते छोड़ देंगे ऊपर, बाकी काट उसका एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। जैसे इस पौधे को, ये पौधा हमारे पिताजी हैं, ऐसे ले लो आप, जी जी जी। और ये हम हैं। अब हम बड़े हो गए, हाँ। अब घर की कमान हमारे पिताजी चाह रहे हैं कि मैं राहुल के हाथ में दे दूं। जी। तो मैंने क्या किया, पिताजी के भार कम कर दिया। पिताजी से जो लेना था जमीन जायदाद वो मैंने ले ली। लेने के बाद में पिताजी को बोला कि आप आराम से रेस्ट करो, तो मैंने पिताजी का भार कम कर दिया क्लोरोफिल बनाने का। सारे पत्ते काट करके 2 पत्ते छोड़ दिए कि पिताजी को सीधा ही दे दिया कि पापा बैंक अकाउंट तुम्हारे पास है, बस मेरे साथ बैंक में चलना है, पैसे निकलवा कर लाने, चौधरी तुम ही हो घर के। चौधरी तुम। अगर मैंने 2 पत्ते भी काट दिए तो पिताजी से बैंक की किताब भी ले ली, तो पिताजी को फीलिंग ये आएगी कि यार मेरा तो कुछ है ही नहीं, नाराज हो जाएंगे पिताजी। नाराज हो जाएंगे। तो वो पिताजी जब क्लोरोफिल 2 पत्ते बना रहे होंगे ऊपर, ये बना के देंगे किसको? अगर पिताजी के हाथ में बैंक की किताब है तो पिताजी देगा। अगर पिताजी खेत में जाके मजदूरों से काम भी करा रहे हैं ये सोच के कि मैं मालिक हूँ, तो वो गन्ना जो बढ़ेगा उस गन्ने की पर्ची डालेगा कौन? हम डालेंगे जी। वो पैसा कहाँ आएगा? लड़के के पास। तो अगर वो क्लोरोफिल बना भी रहा है 2 पत्तों से, तो इसके पास ना तो फल है ना ये नया पत्ता दे सकता है, तो यूज कहाँ करेगा? इसको बढ़ाने में। अब जब इनको लगेगा कि क्लोरोफिल खत्म हो गया, धीरे धीरे पत्ता पुराना हो गया, क्लोरोफिल उसका खत्म हो गया, तो नेचर इसको क्या करेगी? अब पिताजी को लगा पुराने हो गए यार, अब लड़के ने बड़ी सेवा करी मेरी। अब वो कहेंगे बेटा सुन, मेरे पास ना 1 प्लॉट तो जगाधरी में पड़ा है, इतने रुपए मैंने तेरे मामा को दिए थे, वो अकाउंट में पड़े, मैंने इसलिए डाल रखे थे कि इमरजेंसी में काम आ जाए, लेकिन यार मेरा भी टाइम हो गया, अब ये सारे तो इकट्ठे कर ले। तो पिताजी तुम्हें वो भी दे गए जो उन्होंने तुमसे छुपा के रखा हुआ था कि लड़के बहू ने तंग करा तो सालों को 1 रुपया नहीं दूंगा। अब उन्होंने, मेरी बात को समझना, खेती और इंसान का जीवन बड़ा सेम है, लोग समझते नहीं इस चीज को। तो इसको स्वाभाविक रिवर्स होने दो, जबरदस्ती रिवर्स मत करो। काट काट के लोग यहाँ गंडासे चलाते हैं, अपने आप। मैं बता रहा हूँ, अब ये 2 सारे पत्ते नीचे डाल दिए, 2 पत्ते क्लोरोफिल बना रहे हैं, अभी धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाएंगे, रिवर्स होगा। अब ये रिवर्स होगा, अगले साल इसको जितना भी
भोजन चाहिए, अपना उत्कृष्ट उत्पादन देने के लिए उसका 70% इसके अंदर अवेलेबल है। ये जो आप मेरा केला देख रहे हो अभी, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया, मैंने फिजिकली तो कुछ नहीं लगाया, मैंने ये तो लगाया। हाँ वो दे रहा है उसे। जी 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 जी। ये तो देखे गया ना, मैंने काटा नहीं इसको। नीचे एक भी पेड़ पिछले साल का खड़ा है क्या? सब कहाँ मिट्टी में मटिया मेट हो गया, हमें पता ही नहीं है, दिख भी नहीं रहा है अभी। बाबूजी इस पे मिट्टी का स्प्रे कैसे करोगे आप, अगर करना पड़ जाए? अभी की क्या जरूरत है, अब नहीं है, वो अब तो केस ही खत्म हो गया करने का। अच्छा सर एक बात और बताइए, साल जरूरत पड़ेगी इसे। हाँ तो इस पर करेंगे। बड़ा पौधा जब नहीं हो इस पे जाएगा चलेंगे आपका- कैसे, किस इम्प्लीमेंट से कैसे करेंगे? किस पे? जब छोटा होगा जब स्प्रे करनी है। स्प्रे तो पत्तों का तब करना है जब तुम जरूरत पकड़, आप नीचे से ट्राइकोडर में चलाओगे। अब सर्दी आने वाली है, स्ट्रेस में होगा, यो बर्निंग होगी इस पे, उस टाइम पे स्प्रे कैसे करोगे इसमें? छोटी टंकी से, छोटी से हो जाएगा, पेट्रोल वाली से हो जाएगा, आपके ट्रैक्टर से भी हो जाएगा। सारा बच तो सिर्फ जरूरी तो इसी पे ही तो स्प्रे करनी जरूरी है। देखो, इससे तो कुछ अगर नहीं आप है इसके हमें। तने पर भी स्प्रे करते हो ना, हाँ। तो केले का पत्ता ही तना है, ऑब्जर्व कर रहा है सारा कुछ। सब करता है। आप तने पे कर लो, पे पत्ता मत छूना एक भी, और आप तने पे स्प्रे करके देख लो। और इससे तो हमें कोई जरूरत नहीं है स्प्रे की। अब सिर्फ ये भाई इसके साथ तो है। ये तो रिवर्स होता रहेगा, इसको देता रहेगा, नहीं स्प्रे तो चलो जब मारेंगे इस पे भी लगेगा, वो कहीं ना कहीं नहीं, तो जो थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद ये है कि फल के ऊपर जैसे इधर आओ, जी अब ये फल है, जी इसके ऊपर अगर मैं ये नहीं लगाता, जी इसके ऊपर अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ कवर, इधर ला प्रशांत, जी ये तो आते होंगे इसके कवर। हाँ हाँ हाँ, ये हम लोग ही प्रोवाइड करा देते हैं। जी। अगर मैं इसके ऊपर कवर नहीं चढ़ाता हूँ तो मैं इसके ऊपर जहर मारूंगा कि नहीं? बिल्कुल लगा। भाई देखो, एक मकसद केले, त्यागी जी, केले का एक मकसद है, सीधा सा फंडा है केले का, कि आपको इसको फंगस और कीड़ों से बचाना है, तो ये फली अपने आप में मोटी लंबी चौड़ी तगड़ी होगी। अब वो उससे बचाने के लिए लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, गलत गलत तरीके के दुनिया भर के जो मिलता है उनको वो मारते हैं स्प्रे। मैं बताऊं राहुल भाई, इसमें अगर आपने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया ये, तो इसके अंदर एक अपने आप में चमक है, बिल्कुल और ये जहर मुक्त है। इस पर कोई स्प्रे नहीं करेगा, चाहे साहब चाट लो, वरना तो इस पे इतना स्प्रे हो जाता है कि आदमी सोचता है। अब देखो नीचे का, देखो कौन सा छोटा केला है, ये ये मान देखो। के चलो। ये 8 इंच का केला है नीचे का, ये 8 इंच है मेरा बीच वाला, तो ये 8 इंच का केला है, ये प्रीमियम क्वालिटी मानी जाती है तो ये सर पौधे जो हैं, एक जैसे ये तो चलो बड़ा था पौधा, जी। तो इसके हम जो जैसे जो रेटून है एक ही रखना है, दो रखना? एक 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 दो। जैसे ये दो हैं। हाँ, अगर दो रखने हैं तो लंबाई आपको लगभग 8 फीट बाई 8 फीट देना पड़ेगा। नहीं, ये आप दो रख रहे हो, आपकी कटाई और दूरी पे ये भी दो हो गए, ये काटोगे? नहीं, ये कटेगा, अच्छा भी कटेगा, ये गलती से छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा कटेगा। जैसे ये है ना, हाँ हाँ एक रहेगा, ठीक और ये है, जितना काला तो होके पूछना चलेगा। चाह रहा था। अच्छा फिर एक बात, एक सर एक प्रश्न और, एक सेकंड ये खत्म हो गया। ये एक सवाल लो, नहीं तो गड़बड़ खिचड़ी बन जाएगी। एक प्रश्न मेरा, हाँ। अगर शुरुआत में कोई ये पाइप वाला ना कर सके, समर्थ ना हो, मतलब एक बात तो चलो उसने हाँ तो पेड़ है भी ना, ले इसमें लिया। पानी दो सरदार जी, बात खत्म। इसको खाली छोड़ दो, उसको पानी दो, उसको छोड़ दो, उसको पानी दो, उसको छोड़ दो। हाँ हाँ अब देखो ऐसा होता क्यों है, त्यागी जी को मौका दूंगा पूरा मैं। जी आपने इसमें पानी दिया, जी त्यागी जी बताओ जरा, सरदार जी को जी। समझाओ। भाई साहब अगर हमारे पास में ये ड्रिप नहीं है ना, जी, तो हम इसमें पानी देंगे। नाली में। हाँ जी, जी। इसमें खाली रहेगा, जी इसमें नमी मिलेगी, इससे हवा मिलेगी, जी दोनों चीज पौधे को मिलेगी इस बेड के अंदर। मल्चिंग हमारी है, जी खाद भी उठाएगा साथ के साथ, वो भी करेगा। अगर हम पूरे खेत को भर देंगे ना, जी। तो 4 से 5 दिन तक ये कुछ नहीं खाने का, ऐसा ही खड़ा रहेगा। अभी ना गन्ने में हम हवा- पानी देते हैं, हाँ 4 से 5 दिन तक उसकी ग्रोथ नहीं लगती, हाँ। और 4-5 दिन के बाद में उस पर कलर आना चालू हो जा पानी के बाद में। है भाई, वही कॉन्सेप्ट इसका है। मुक्त हवा युक्त जो और हमारे पास ड्रिप नहीं है, ड्रिप से बढ़िया ओड इवन पानी दो। जैसा गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ मई जून में, हाँ उसमें 1 महीने में 1 फ्लड पानी दे दो, भर के, बस 1 फ्लड, महीने में 1 पानी। सारी नाली भर के कहने का मतलब हाँ है। बस 1, क्योंकि उस समय पे बहुत जल्दी जल्दी पानी देना पड़े, नहीं तो नहीं तो आंधी आई थी, ये कवर फट गया मेरे, फिर सारी ये नाली भर दो चाहे। अपने आप ही फटे एक बार उससे क्या होगा ना, हाँ। नमी मेंटेन हो जाएगी। हाँ, हाँ। फिर एक खाली रखनी है, एक वो ऊपर हाँ, रखना है, उसके एक बाद रखना, ये करना। ऐसे। हाँ बस 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 जी। जैसा ये देखो जी आदत पिछले ये हो गई थी कि लोग जो है ना, केले की टमाटर वाली हालत हो गई थी। जी कितना महंगा चल रहा है केला इस समय, हाँ अभी 2400 का रेट है। हालांकि 2400 हमेशा नहीं होता है, हम तो 12 रुपए का रेट की बात करते हैं। 12 रुपए 12 रुपए के रेट की बात मान के चलो, तो भैया कुल मिला के ये ऐसी फसल है जो हमारे क्षेत्र में कभी होती नहीं थी, और ये हमें नगद पैसा देके जा रही है, और अनकेयर फसल है।
इस खेत में जिसमें आप खड़े हो, ये पूरे क्षेत्र का, इस आसपास के 500 किलोमीटर का सबसे अनकेयर वाला केला देख रहे हो आप। एक इसका बात ध्यान बताओ, नहीं दिया कितने मैंने। साल का हो गया ये खेत? कब का लगा हुआ है पौधा ये? इसको पहला साल एक बार कट गया, अच्छा जी। दूसरा आप कट रहा है, और तीसरे की तैयारी हो खड़ी है। हाँ मतलब ये दूसरी फसल है इसकी। दूसरी फसल रेटून है। है जी। हाँ रेटून है। ये तीसरी फसल है। फर्स्ट रेटून ले लो, फिर तो रेटून ही चलते हाँ, रहेंगे। हाँ। और इस पे किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं है करने का समय ना मिला, जी। बस बंच कवर चढ़ा दिए थे, इसमें वो भी अगर मैंने आप बीच ना में चढ़ाया, भाई साहब अगर ये मेरा बंच कवर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आपके ये बंच कवर लगा रहे हैं ना, हाँ जी, बंच कवर अगर आप लगा रहे ये हो पन्नी वाला हाँ, जी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी स्प्रे करने की किसी जरूरत नहीं है, कोई फंगस नहीं आने की, कोई कीड़ा नहीं आने का, कोई कुछ नहीं आने का। और एक चीज और, कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर आ जाएगा क्या? 10 दिन पहले हार्वेस्ट होगा। हाँ 10 दिन पहले आपने पूछा था harvest कितना होगा। खर्चा आ जाता है, हम्म। तो 25 रुपए से 35 रुपए का खर्चा पहले साल आएगा आपका, एक खाद पेड़। पानी का सहरा का, एक पौधे का। एक पौधे फर्स्ट ईयर। अगले साल 15 रुपए, तीसरे साल 10 रुपए, 10-15 में कटते फिर ऐसे चलता रहेगा आगे। 15 रुपए एक पेड़ पे खर्च करके अगर पेड़ 300 रुपए देगा तो कौन सा यो खेती बुरी है क्या? अगर ये क्वालिटी हमने बना लिया, आपने बताओ ऐसा रेडी पत्ता लेने से मना करोगे क्या इस केले को? यो है, आप ये तो मिलता ही नहीं है। केले के अंदर एक खास बात और है, यहाँ तो ये ये- मिले हैं ये थे हमें 70 रुपए मैं बता रहा भी हूँ, रखिएगा सरदार जी, ये लटका हुआ ऐसा दिख रहा है, जी। जब ये ऐसा आएगा ना हाँ। ये उठता नहीं जी। तब शाइन इसकी शाइन चेंज हो जाएगी। साइनिंग चेंज हो जाएगी, अरे इसकी length लंबाई change हो साइज जाएगी। भी जब पता ये चला जो है ना, ये जी तो मिलेगा ही नहीं आपको यहाँ, ये वाले यहाँ तक के पंजे नहीं, ये वाले कहाँ मिल रहे हैं आपको? ये 70 यहाँ रुपए नहीं में मिलता। देता है। ये तो नीचे वाले में देखते हैं, ये तो बिजनेसमैन खाएंगे जी, हम तो ये खाएंगे 2 4 जी। फली गिनते हैं इसकी, हाँ, 2 4 6 8 10 12 14 जी 15 16 फली हैं सेकंड में, और ये थर्ड वाला 1.5 दर्जन ही हो रही 2 है तो। 4 6 8 10 12 13 फली और पंजाब में सर किलो में देते हैं तोल के, देखते जाएंगे सारा। किलो में बिल्कुल। 6-7 केले तो। और जैसे अभी आंधी आई थी, कविंदर भाई कह रहे थे, जी। तो ये कुछ गिर भी गए हमारे बेचारे। तो ये जो वो सर ये जो बचाने के लिए था वो कौन? देखियो, यहाँ ऐसे भी होता है गाँव। देखो देखो देखो, ऐसे बचाने के लिए ये है जी, इस तरीके से इसकी बंधाई होती अब है। ये देखो, जी, ये भी काट के देख ले रहे गया सर, देख रहे, धन्यवाद। हाँ जी, जो कोई काट के ले गया खुरपे से आधा पंजा, खेत में से। सब्जी बनेगी इसकी। अब तो ले गया होगा कोई बेचारा। हाँ काट ले गया। अच्छा, जो बचाने के लिए क्या है जियो मेथड पे थोड़ी सी रोशनी डालें, किस चीज का? जो मतलब गिरने से बचाने के ये है, जितना ये। भी हम कर सकते हैं। अब ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से बनती है। अच्छा जी, अब उसका सिर और इसकी जड़। अब इसका माल कट गया। इसका जड़, सरदार जी, इसका सिर। इधर आओ, जी, इसका माल कट गया। सिर पे बांधनी है। अच्छा जी, इसका माल। कट गया। जी 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 तो जी, मैंने इसके पत्ते इसलिए नहीं काटे, हाँ जी। अगर पत्ते काट दूंगा तो नीचे रोशनी बहुत आएगी और ये एकदम भाग जाएगा आगे आगे। पत्ते तब काटो जब हार्वेस्टिंग हो जाए, पत्ते काटते ही नीचे धूप ज्यादा आएगी और ये एकदम भागेगा इसका बच्चा। तो ये भी इसको रिवर्स हो जाएगा अपने आप। जैसे अगर लास्ट ईयर वाले की बात करूं तो उसके भागने में क्या नुकसान है जी? नुकसान ये है कि पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा। आगे पीछे हो जाएगी और फसल। से पहले अच्छे हो जाएगा। अब पिछले साल का पेड़ ये सारा है। एक साथ आना चाहिए ना। आप लोग जो पूछ रहे थे मेरे से, जी, ये ये है। बड़ा पिछले साल का पेड़, कहाँ है? ये रहा। जी जी ये जी इसके जी पापा जी हैं। जी। ये बन गया, इसमें ओखली सी बन गई है। बस। अब इसमें एक और बात है, ये तो खाद ही होगी एक तरीके हाँ की। ये जी। देखो, सारा हाँ, खाते हैं। ये तो एक तरीके से अगर ये किसी वजह से गोबर काट की दूं खाद मैं, से भी अच्छा है अगर मैं इसको काट दूं जी। तो ये होल इतना चौड़ा बनेगा और सड़न फैलेगी यहाँ से। अब ये रिवर्स हुआ है, अब ये रहा पेड़ केलेगा। अब लोगों ने कहा जी कंधे ये पर तो- खाओ, फिर बाहर फेंक का हो। क्या जरूरत है? अब ये बायोमास बन गया, ये हम्म, पूरा पता ही नहीं पेड़ कहाँ है बिल्कुल। इसका। ये रहा बेचारे का, नानी के वहीं खत्म हो गया। ये रहा, ये बड़ा पेड़ खत्म हो क्यों इसमें गया। दिमाग लगाना भाई साहब? ये देख लो, ये हाँ खाद बन गई इसकी भी। ये भाई कहाँ है? तो जो ये होती है जी, जैसे आप मतलब बताओ ये जी। कर रखी है आपने, ये रस्सी वाली, हाँ जी हाँ जी। पहले साल किन दिनों में आके ये काम करना पड़े? जुलाई में हर मतलब फल निकल गया ना, हाँ, फल निकलने के बाद इसका मतलब 1 साल बाद। हाँ, 1 साल पे जब आपका जब भी फल आएगा हाँ, तब इसका ये फूल तोड़ना 15 दिन बाद ये खुल जाएगा पूरा। अच्छा, खुलने के बाद? हाँ, देखो अभी आपका नहीं नहीं, मैं समझ जाऊंगा, बताइए। ये फल निकल के आया, हाँ। इसमें आगे फूल आता है। हाँ, लाल सा। हाँ, तो 15 दिन में 2 हफ्ते में वो पूरा खुल जाए। हाँ, हमें जितने पंजे रखने, मैनेजमेंट कर लिया हमने, जितने पंजे हमें रखने वो रख के बाकी फल तोड़ दिया। उसके बाद इसे रख दो, जितना हमारी इसकी गोलाई उसका 4 का भाग दे दो। 40 है, 4 का भाग दे दिया, 10 पंजे आ गए। हम इसमें 10 पंजे रख के बाकी सारे छोड़। पंजा किसे कहें जी? ये एक पूरा अच्छा, है। एक पूरे को। एक अच्छा, ये ठीक पूरा है, हो ठीक गया है। ना। जब 10 हो गए तब वो तोड़ दो। नहीं, 10 नहीं होने। हाँ, ये मेरा इसका तना 40 इंच है।
गोल गोलाई नीचे यहाँ हाँ से। हो गया, ठीक है? ठीक है। हाँ, इसे हमने 4 का भाग दे दिया, 10 हो गए। 10 पंजे हो गए। हाँ, अब 10 पंजे हमें इस पर रखने, बाकी इस पर हाँ, 11 मतलब- 12 13 14 15 वो- जितने भी आ रहे हैं सब तोड़ दो। उसी हिसाब से यही इसकी क्षमता है। इसकी क्वालिटी ये होगी कि इसका ऊपर का केला तो होगा ही लंबा, हाँ। ये नीचे की भी क्वालिटी बहुत जबरदस्त। जबरदस्त होगी। और वो जो बड़े का लालच करेंगे तो नुकसान खाएंगे। वो फिर छोटा रह जाएगा, फिर उसका रेट नहीं होगा। अच्छा, जो पहली बंधाई हम करेंगे हाँ जी, जब तो उस टाइम जैसे हमने सिर पे तो ये रस्सी बांध दी। 1 एकड़ की बंधाई, हाँ। 2 मजदूर, हम्म। 2 दिन में बड़े आराम से कर देंगे, क्योंकि ये 15 ही दिन में 20 दिन में सारा बाग निकल जा। 15-20 दिन में सारा बाग निकल गया, आपका फल आ गया। उसके बाद 2 मजदूर पकड़ो, उनके साथ खड़े हो नहीं, जाओ। बंधाई कैसे होगी, मतलब वो बताओ मुझे। जैसे ये पहले साल वाला पेड़ है। हाँ जी, शुरू का है ना। हाँ। हाँ, तो इसका सिर और उसका तना, इसका तना, और इसका सिर इसका तना। हाँ जी, बस इस तरीके से बनेगा। ये। हाँ जी, तो मतलब लाइन बाय लाइन भी बांधनी है नहीं, दोनों तरफ से। नहीं, ये ऐसा बनेगा। देखो ये गलत हो रहा, हाँ, ये इधर से बंध रहा। हाँ, अब ये वेट बढ़ेगा तो नीचे गिरेगा। हाँ। ये कहाँ बंधना था, ये वहां बंधना था। हाँ, उस इसके पेड़ इसके पर। हिसाब से बंधेगा ये। इसके हिसाब से बनाई होगी। हाँ, इसका अगर ये उधर होता तो इधर बनता। हाँ जी, अगर ये उस साइड में होता तो इस साइड में बन जाता। जी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा, इसके जस्ट अपोजिट बैक साइड में बनेगा। तो इसे हम वैसी जो रस्सी होती है हाँ जी, गोल वाली, उससे भी बांध सके। वो अंदर घुस जाए, इसमें अंदर अच्छा, पट्टी ये अंदर नहीं अच्छा, घुसती। अच्छा, ये इसलिए ये जरूरी है ये रस्सी। यहाँ घुसेगी हाँ। तो ये टूटेगा, काटेगी हवा हो तो में कटिंग कर देगा। कटिंग कर देगा। इसी- तो जो हिलेगा वहीं काटती हाँ। चली जाएगी। जी, जी, जी। और इसमें जो है, जो मतलब फर्टिलाइजर है, खुराक है, हाँ जी, वो तो जैसे हमारी दूसरी फसलें हैं उसी हिसाब से हम ऐसे हाथ से भी दे सके। वो हम आपको सारी गाइडलाइन राहुल भाई की होगी, उसमें कम फर्टिलाइजर में सारा काम शुरू से लेके अंत तक। तो फिर तो आप हमारे पास आओगे और बता के जाओगे। फोन बहुत एक है, बार तो सब जरूर कर आएंगे। देंगे। नहीं, फिर दूसरी बार हम ले जाएंगे आके। हाँ, नहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक आपने केवल वीडियो बना के डालनी है। है, बाकी तो हम आप लोगों को बताते हैं कि हमने करना है। उन्होंने लगा रखा, पूछो क्या क्या नहीं मिल रहा। मैं तो ये 3 साल हो जहाँ गए। हम खड़े हैं सर, ये आपकी निजी जमीन ये है? मेरी खुद की है। अच्छा, ठीक है। हाँ, चलो। ये एक्चुअली मैं देखो, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं बढ़िया बढ़िया करके तुम्हें दिखाऊं। मेरा खेत तो मैं बढ़िया कर ही लूंगा, इसमें कौन सा कद्दू में तीर मारने हो गए। फायदा जब है जब त्यागी जी का निकलवाऊं, जाके जी मेरा हल्का रहे और त्यागी जी मन में आके कहें गुरु जी तुम्हारा हल्का मेरा बढ़िया, वो है खुशी की बात। चेले ने गुरु को मार दे दी। बिल्कुल, हर गुरु ये चाहता है मेरा चेला मुझसे आगे निकले। जी, तो अपना बढ़िया करना मेरे हाथों में। मेरे ऐसे ट्रिक है, मैं ग्रेल बना दूंगा, जी, जी, लेकिन जी, क्या फायदा होगा? आप लोगों का मनोबल टूटेगा कि यार इनका बढ़िया, हमारा ना है इतना बढ़िया। समझ रहे हो बात? मेरा हल्का रहेगा तो आपको मनोबल बढ़ेगा। अच्छा, इसका मतलब यार हमने तो सर चलो, ये तो हमारी, चलो इस पर और भी चर्चा होगी अभी। जी, तो इसके अलावा जैसे हमारे इस टाइम प्रधान खेती करने की है, हाँ जी, तो उसके बारे में भी आप कुछ हमें हाँ, ज्ञान करना दोगे? अच्छी चीज है, अगर अच्छी खेती करने की। जैसे मान लिया हमारे पास 10 एकड़ जमीन है हाँ जी, और हम 4 एकड़ केला लगा लिया, तो बाकी 6 एकड़ के ये लिए तो भी तो हमें बैठ के कुछ बात- ये तो गन्ना, बैठ के बात हाँ, करते हैं। आप अपना गन्ना अभी ही केले रखो। को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो मेरे से। अभी हम केले को खेत में लेके तो लगभग तो हमारे प्रश्न जो है पूरे से हो गए। बाकी प्रश्न तो जब हम खेती करेंगे, प्रश्न तब बनेंगे। हाँ नहीं है, देखो और फिर अपने उसके साथ सामने साथ आप- फील्ड पे ही आपके आता पास है। त्यागी देखो। जी हैं। अच्छा, जो त्यागी जी के बाद मैं पौधा करूँगा। है जो सर, पौधा तो इसका कोई बीज बाज तैयार है, पौधा ही पौधा ही मिलेगा जी। अच्छा, कितना बड़ा अपना पौधा लैब है है। लैब का पौधा पौधा। बन के आएगा ऐसा जैसे ये ऐसा? ठीक है जी, इतना बड़ा होता है, ठीक है आपके जी। घर तक पहुंचते हैं। त्यागी जी के यहाँ भी पहुंचे हैं। तो उसकी लगभग कितना, मतलब उस पर पौधा कितने रुपए? 20 रुपए का पौधा। 20 वो ये रुपए का। बताएंगे भाई साहब। आस-पास कह लो, ना आसपास नहीं, correct पूरा नहीं। पूरा ना कंप्लीट, ऊपर ना मतलब नीचे। अगर दूर जाए घर पे है। चाहे कहीं भी मंगवा लो, पूरे भारत में। इसमें बलिया से बिजनौर 20 रुपए 20 रुपए। अच्छा, यही तो मैं पूछना चाह रहा। हमने राउंड फिगर में रख दिया एक। ठीक। और ये इससे और इससे कितनी दूरी है जी? ये आप जो त्यागी जी बता सात, रहे हैं, सवा 7 सात। फीट रखो, 5 फीट रख लो, ये 8 फीट ये रख लो, ऐसे 5 रख लो। ऐसे 5, ऐसे ऐसे तो 5 रख लो और ऐसे और ऐसे 7। 7 मेरे हिसाब से जो या मुझे 5 पसंद है, जी, 7 8 बाई 4.5 ठीक 5 है। साल प्रीमियम क्वालिटी करती है। लाइन से लाइन 8, हाँ। पौधे से पौधा 4.5 फीट, 36 स्क्वायर फीट हो गया, 1250 पौधे हो गए। इसका प्रैक्टिकल खेत में सीतापुर में देख के आया हूँ। ये हमने अच्छा, लगाया है मुझे जी। देख के खेत। 8x4 पे भी हमने पौधा लगाया। रिजल्ट आएगा आपको उसका भयंकर वाला। तो कितना वेट आ जाएगा इसका चरखेगा? चरखे का जैसे कम एवरेज, से मेरे कम। खेत की बात कर लो तो 20 का एवरेज मान लो। अब 200 तो अब क्विंटल जैसे एक ये महीने पौधा है सर जी, का जाएगा। कम से कम। फौजी साहब, हाँ जी। जैसे ये पौधा है, जी। अब आप इस पे जो ठंड से बचाने वाली स्प्रे है वो कब जरूरत लगा? नहीं है पेडी में। पेड्डी में जरूरत नहीं, देखो। ये बचा अच्छा, रहा है, ये ये बचा बचा रहा है। शुरू वाले में है जरूरत? मैं बताता हूँ। अब इसको, इसके पास अपना स्टोरेज है नीचे,
कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे आप नए नए आके बिजनौर में बसे तो पहले साल आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तुम्हारी औलाद को एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे जमने के लिए यहाँ पे। तो इसके बाप के पास स्टोरेज है ठंड से बचाने के लिए, इसके पास गरीब के नहीं था। उसके अब पास ये- नहीं था। हाँ, अब उसका ये- बनाना था। ये ठंड में मरेगा ही नहीं, पेड़ी कभी नहीं मरती। उसका कारण है इसका स्टोरेज बहुत है, माल है, इसका बाप खड़ा साथ में। वो सारे जैसी जैसे जड़ें इसकी जड़ें energy बहुत loss होगी, ज्यादा हैं। जैसे जैसे इसकी एनर्जी लॉस होगी वो इसको तुरंत तुरंत फटाफट फटाफट देगा। आप भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा देना। जी तो पहले ही साल का है जो भी कलाकारी, उसके बाद तो मौज लो, ठीक है, एक बार लगा ये सिस्टम है। पहले साल में थोड़ी सी देख रेख ज्यादा है बस। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये समय पे काम कराओ जाओ, ऐसा नहीं कि ज्यादा खर्चा है, बस समय पे देख रेख करके लेते रहो, कोई दिक्कत यार ये कटिंग पे है अभी पूरा। ये वैरायटी कौन सी है? ये G9 G9 बहुत आती होंगी वैरायटी तो इसमें भी। ना यही है, नहीं। एक वैरायटी और है भाई साहब के पास, वो भी दिखा दो। वो तो लाल वाली, उसे क्या करो, लगा के आ जाओ दिखा दूं। लाल किला सर, हाँ उस पे है चरखा है जिस पे वो चोंच